नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतान में। दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे टॉपिक होंगे वर्ण विचार और संधि। वर्ण विचार और संधि के हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर वर्ण नहीं पूछा है, ओनली व्यंजन पूछे हैं। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33 होती है, 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वह क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर या ऋस्व स्वर बोलते हैं, जिनको लघु स्वर भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श। अगला है, घ व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो घ का उच्चारण स्थान तो अकु विसर्जनाय कंठ, यानी क का जो क की पूरी लाइन होती है वो किस में आती है? कंठ में आती है। ग भी क्या है? क वर्ग का है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। य कैसा व्यंजन है? तो दोस्तों य, र, ल और व ये चारों व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, छ, क, थ और फ ये ध्वनियाँ हैं। तो अब हम देखते हैं इन ध्वनियों को कि ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, घोष, अघोष, प्रघोष या खगोश। हमें पता है प्रघोष और खगोश हिंदी में कोई ऐसे ध्वनियाँ नहीं होती है, मूल रूप से होती है घोष और अघोष। तो अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि घोष और अघोष में कौन कौन सी आती है। तो घोष के अंदर आती है तीसरी, चौथी और पांचवी, और अघोष के अंदर आएगी पहली, दूसरी। तो हम देखते हैं ये सारे वर्ण क्या हैं? पहले और दूसरे वर्ण है। पहले और दूसरे वर्ण का मतलब है कि वर्ग के पहले क, ख, च, छ ऐसे वर्ण हैं। तो इनमें क्या होगा? ये सारे वर्ण अघोष वर्ण हैं। उष्ण वर्ण कितने होते हैं? तो उष्ण वर्ण कितने होते हैं? तो उष्ण वर्ण में आता है श, श, श और ह। तो इसका सही आंसर है स, 4 होते हैं। ट व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें देखो, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है, सॉरी ट का उच्चारण स्थान नहीं, ट व्यंजन का उच्चारण क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर है महाप्राण, प्रयाग, अल्प प्राण और प्रस्थान। तो ट व्यंजन महाप्राण है या अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण और महाप्राण में क्या है? महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा वर्ण, और अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो ट भी क्या है? पहला है, तो ये किस में आएगा? अल्प प्राण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। अगला है, नासिक्य वर्ण है। नासिक्य वर्ण क्या है? वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं, इसका सही आंसर होगा ब। वर्ग के जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? नासिक्य वर्ण होता है। अगला है, स्पर्श संघर्षी वर्ण है। तो इसका सही आंसर है ब। च वर्ग है वो क्या होता है? स्पर्श संघर्षी वर्ण होता है। आगे हम लेते हैं, पार्श्विक और प्रकंपित वर्ण है। पार्श्विक और प्रकंपित वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो हमें ध्यान होना चाहिए। प्रकंपित होता है, पार्श्विक तो होता है ल, और प्रकंपित होता है र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल। पार्श्विक ल, प्रकंपित र। आगे हमारा क्वेश्चन है, घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं, ये हमें याद रखना होगा। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? तो अल्प प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तब इसमें देखो, पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण को एक है, तो पहला वर्ण आ रखा है यहाँ पर क, तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो अल्प प्राण या महाप्राण, क्योंकि संघर्षी स्पर्श संघर्षी होते नहीं, लुंठित होते नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण और महाप्राण में से आएंगे, तो महाप्राण होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, श और ह, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अंग और अह कौन सा वर्ण है? तो यह अयोगवा वर्ण है। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो इचुषा नाम तालु, यानी कि च वर्ग की जो लाइन होती है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो यहाँ पर च के वर्ग का कौन सा वर्ण है? छ है, जो कौन सा ऑप्शन में? श में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध संवर्त स्वर हैं। अर्ध संवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्ध संवर्त स्वर के अंदर आते हैं ई और ई, ये सॉरी अर्ध संवर्त पूछा है यहाँ पर हमें, तो ये तो संवर्त में आते हैं। अर्ध संवर्त में कौन सा स्वर आता है? तो ओ स्वर आता है अर्ध संवर्त के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है, एक मात्रा वाला ओ स्वर है वो किस में आता है? अर्ध संवर्त में। बाकी वाले क्या क्या है? तो ई और ई तो क्या हो गए? ये हो गए संवर्त स्वर, और आउ है वो अर्ध विवर्त स्वर है। अगला हम देखते हैं, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? तो मध्य स्वर होता है अ को हमेशा मध्य स्वर बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका उच्चारण स्थान जीवा के मध्य से होता है। अग्र स्वर नहीं है।
तो अग्र स्वर के अंदर कौन कौन से नहीं आते वो देखना है। तो ओ जो व्यंजन है, ओ जो स्वर है वह अग्र स्वर नहीं है। ई और ए, आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? अग्र स्वर होता है। लेकिन ओ का उच्चारण जो होता है वो अग्र स्वर से नहीं होकर पश्च स्वर से होता है। वर्ताकार स्वर नहीं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मुंह वर्ताकार नहीं होता, तो उसमें एक ही वर्ण है, वो है आ। आ का उच्चारण स्थान जब करते हैं तो ये वर्ताकार नहीं होता है। अगला है उत् वर्ण है। उत्सित उसको बोला जाता है जो फेंके जाते हैं वर्ण, जिनको बोलते समय ऐसा लगता है उनको फेंक रहे हैं, तो ऐसा एक ही वर्ण है यहाँ पर ढ, जिसका सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण अभी हमने बताया था कि अल्प प्राण में कौन सा आता है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर देखो पहला और तीसरा वर्ण आ रखा है ब में। क और ग क्या है? पहले और तीसरे वर्ण है, तो इसका सही आंसर हो गया ब। आई वर्ण का उच्चारण स्थान, तो आई का क्या है? एद तो कंठ तालु, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आई का उच्चारण स्थान क्या है? द, कंठ तालु। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन उसको बोलते हैं जिसमें दो व्यंजन साथ में एक स्वर भी हो, तो ये इसका आंसर होगा द। इसमें कौन कौन से व्यंजन और वर्ण और स्वर हैं? तो इसमें हम देखते हैं, इसमें ज, न और अ स्वर हैं। ज और न तो व्यंजन हो गया और अ स्वर मिलकर ये ज्ञ बना है। उसके बाद में व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ये तो हो गया हमारा टेस्ट वर्ण विचार से। संधि के लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।